भाई जानकारी लेने की हमने बहुत कोशिश नहीं की। हमारी पूरी कोशिश, सारा ध्यान इस पे केंद्रित है कि कि पैसेंजर्स को निकाला जाए, इसलिए कि मौसम भी बहुत खराब है और उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। जैसी खबर मिली मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की, पुलिस के सीनियर ऑफिसर से, सिविल ऑफिसर से, और उन्होंने बहुत तेजी से उन्होंने ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शंस दे चुके थे। और कालीकट के डीएम को जिम्मेदारी दी गई अस्पतालों को देखने की, और मालापुरम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई एयरपोर्ट पर रहने की। पुलिस के सीनियर ऑफिसर डीआईजी रैंक के वो भी एयरपोर्ट पे हैं, वही अपडेट दे रहे हैं बार बार। अभी 10 मिनट। इसके अलावा एक बात और कह दूं कि कालीकट के बहुत सारे लोग अपनी अपनी कारें लेके वो एयरपोर्ट पर आधे घंटे के अंदर पहुंच गए और उन्होंने अपनी सेवाएं स्वयं सेवक के तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे उन्होंने भी बड़ी मदद की है। तो खराब मौसम के बावजूद बहुत तेजी से ये काम हो सकता था। हमारा जोर सिर्फ एक बात पे था, हम ये नहीं देख रहे थे कि किसकी इस वक्त क्या हालत है, बस उनको निकालना है और अस्पताल ले जाना है। इस पे सारा ध्यान इसके ऊपर। अभी 10 मिनट पहले मुझे इत्तला मिली थी कि अब केवल 2 पैसेंजर बचे हैं, एक महिला और एक पुरुष। लेकिन अभी उसके को फिर कोई 5 मिनट के बाद अपडेट आया कि उन दोनों को भी निकाल दिया गया है। यानी राज्यपाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो जानकारी है उसमें अब विमान में कोई भी फंसा हुआ नहीं है? जी नहीं, अब कोई नहीं है, अब कोई अच्छा, नहीं। अब जो आखिरी जानकारी हमारे पास मल्लपुरम के एसपी साहब की आई थी, उन्होंने 14 लोगों के मरने की खबर दी थी। आपके पास क्या जानकारी है? मैंने असल में मैं भी उस खबर को सुन रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक 5 मिनट पहले तक मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि क्या है। जिससे भी बात हो रही थी मैं एक ही बात कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इसको अस्पताल पहुंचाइए। आप नब्ज मत देखिए, वो काम डॉक्टरों का है। जी, लेकिन हाँ। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये तो आपने पता किया ही होगा, वो जानकारी दें कि कितने लोग बचाए गए हैं, क्या इसका कोई आंकड़ा है? ये जो मुझे भी जानकारी आई है, जो आंकड़ा आपने दिया है वो तकरीबन सही। 170 लोगों को बचाए जाने का आंकड़ा हमारे पास है। नहीं, अभी आपने जिनका देहांत हुआ है जी, मैं उस आंकड़े की बात कर रहा हूं कि वो आपका लगभग सही है, तो फिर दूसरा आंकड़ा खुद ब खुद सही हो जाता है। मैं उस पर इसलिए नहीं बात करना चाहता कि जब तक ऑफिशियली नहीं बता दिया जाए मैं गिनती नहीं करना चाहता। यानी आप कह रहे हैं कि 14 लोगों के मरने की बात जो मल्लपुरम के एसपी साहब ने कही है वो लगभग सही है? हाँ, वो मुझे भी जो खबर आ रही है उससे मैं कह सकता हूं कि वो लगभग सही। डीजीसीए और एटीसी से भी आपने संपर्क किया होगा, क्या खबर लगी है इस हादसे की वजह को लेकर? हमने उसकी जानकारी कोशिश नहीं की। हमारा तो अब से 5 मिनट पहले तक, जब तक हमें ये नहीं पता चल गया कि हर पैसेंजर निकाल दिया गया है, हमारी तो सिर्फ एक चिंता थी कि इनको बाहर निकाल लिया जाए और इनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। जी, जाहिर सी बात है, पहली चिंता यही होनी चाहिए आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ये भी है कि यह हादसा हुआ क्यों? क्या विमान में कोई तकनीकी खामी थी या मौसम इसकी वजह है? क्योंकि लैंडिंग सेफ हो चुकी थी, ये जो कुछ हुआ है टचडाउन के बाद हुआ है। देखिए, विमान का मालिक करे कोई हादसा ना हो, लेकिन विमान के हादसे का क्या कारण हुआ है उसका वो एकदम एस्टेब्लिश हो जाता है। एक तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जैसे ही विमान का हादसा हुआ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ जाता है और उनको सिर्फ ब्लैक बॉक्स निकालना है प्लेन से। ब्लैक बॉक्स निकालेंगे, उसमें सब चीज पता चल जाएगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ब्लैक बॉक्स निकाल लें और उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं उसका, और उसमें निष्कर्ष पे पहुंचना मुश्किल नहीं होता है। वो तो लास्ट मिनट तक की, जो पिछले आधे घंटे की, मैं जब था इस विभाग में तो उस जमाने में आधे घंटा था या 45 मिनट थे। अब कितना समय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। जहाँ जो भी बात हो रही है कॉकपिट में वो सब रिकॉर्डेड होती है। जी,
जी। आरिफ मोहम्मद खान साहब, एक आखिरी सवाल, ये एक पुष्टि है, सवाल नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं विमान में अब कोई भी फंसा हुआ नहीं है? जी।